दरभंगा का यह प्रतिष्ठित स्कूल संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल वीआईपी रोड अलपट्टी दरभंगा इस वर्ष 2025 में बच्चों की शिक्षा हेतु सजगता के साथ कई ऑफर्स लेकर आया है, जहां आप अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करा करके उसके भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। 2025 में अप्रैल तक निःशुल्क जहां फी है वही आपको बता दें, एडमिशन पर 50% ऑफ बताया जा रहा है। प्रधानाचार्य ने जो बातें बताई हैं वो आपको भी सुननी चाहिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। गुड मॉर्निंग। हमारा स्कूल का नाम है सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल दरभंगा और इसमें हम लोग नर्सरी से लेके क्लास 10 तक स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। अभी हमारा एडमिशन ओपन है। पीछे हमारा कुछ स्कीम चल रहा था जिसमें फ्री एडमिशन भी हम लोग कराए। हम लोग ध्यान भी देते हैं कि गरीब बच्चों को भी थोड़ा सा फैसिलिटीज दे दिया जाए, उस हिसाब से कुछ स्कीम्स है हमारा। फिलहाल जो अभी एडमिशन चल रहा है हमारा फॉर 2025-26 के लिए एकेडमिक सीजन के लिए, इसमें हमारा जो भी अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं एडमिशन के लिए 50% हम लोग अभी उसमें एडमिशन फीस को ऑफ किया है और अप्रैल तक कोई ट्यूशन फी भी नहीं लगेगा। आगे जो है हमारा शिक्षा का स्टैंडर्ड बहुत ही बेहतरीन है। हमारा इधर जो टीचर्स है वेल क्वालिफाइड है, सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं कि ओवरऑल स्टूडेंट्स का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो। इसके लिए टीचर्स जो है लोकल टीचर्स भी हैं, बाहर से भी हमारे पास टीचर्स आए हैं, कलकत्ता से या सिलीगुड़ी साइड से। तो हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट्स में अपना एफिशिएंसी का साथ अपना नॉलेज को आगे लेके जाए। टीचर्स का उसी हिसाब से हमारा पढ़ाने का स्टैंडर्ड होता है। रिसेंटली हम लोग एक ऑल इंडिया बेसिस पर जो हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम था 2024 का, उसको कंडक्ट कराया और इसमें मैंने देखा हमारा जो है बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें ये किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग इस ओलंपियाड एग्जाम में भी बहुत बढ़िया अपना रिजल्ट्स लाए। किस तरह का सुविधा स्कूल में बच्चे को मिलती है? स्कूल में बच्चे के लिए देखिए जो टीचर्स का जो स्टैंडर्ड है ये तो बहुत ही बढ़िया है ही। साथ में जो है हम लोग इनका फिजिकल एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारा पास इधर साइंस लैब है, डिफरेंट टाइप्स का एक्टिविटीज़ कराते हैं हम लोग। ओवरऑल ग्रूमिंग, ओवरऑल डिसिप्लिन की एक ओवरऑल ग्रोथ हो स्टूडेंट का, एक बहुत अच्छा। जब बड़े होंगे ये लोग तो बहुत बढ़िया सिटीजन के हिसाब से ये लोग उभर आएंगे और सारे तरफ से इनका कैरेक्टर बिल्डिंग, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो है इसका ऊपर ध्यान देते हैं। तो अभी जो एडमिशन जो चल रहा है तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें 50% एडमिशन फीस जो है फ्री रहेगा और मार्च तक इनका ट्यूशन फी जो है वो भी हम लोग फ्री करेंगे जो अभी एडमिशन लेंगे। कौन सा स्कूल है और कहाँ पर स्कूल है ये स्कूल है सेंट जेवियर्स दरभंगा स्कूल। बच्चे लोग को आने ले जाने के लिए क्या सुविधा रहेगी? अपना ट्रांसपोर्ट हम लोग अरेंज करते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट्स है। जो दूर से भी आते हैं उनका भी ध्यान देते हैं, पूरा अपना निगरानी में पूरा कंट्रोल करके हम लोग उसको देते हैं कि इनका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अपना परिचय इधर जो है डिफरेंट टाइप का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, गेम एक्टिविटीज़ ये भी कराते हैं कि सिर्फ पढ़ाई में ही बच्चे इन्वॉल्व ना रहे, साथ साथ इनका कोई दूसरा फील्ड में भी ड्राइंग, डिबेट, स्पोकन इंग्लिश, इस टाइप का एक्टिविटीज़ भी हम लोग कराते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं स्कूल का CEO हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड माय नेम इज देवजीत चट्टोपाध्याय। थैंक यू। आज दिनांक 5 फरवरी 2025 को बिहार राज्य संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ फैक्टनेब पटना से संबद्ध ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा इकाई द्वारा विश्वविद्यालय प्रांगण में 1 दिवसीय धरना आहूत की गई। विश्वविद्यालय के अधीनस्थ विभिन्न महाविद्यालय के सैकड़ों शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी इस धरना में सुदूर क्षेत्र से आए। इस धरना की प्रमुख मांग में 1 महाविद्यालय द्वारा समर्पित उपयोगिता को राज्य सरकार को नहीं भेजे जाने के कारण लंबित अनुदान भुगतान का निदान किया जाए। 2 विभिन्न महाविद्यालय के शिक्षकों का 2018 में संपन्न सिलेक्शन कमेटी का 7 वर्षों से लंबित नोटिफिकेशन अविलंब किया जाए। 3
विभिन्न संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों का वर्षों से लंबित पद सृजन कार्य अविलंब किया जाए। 4. शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के पद श्रेणी क्रम में वैध रूप से मानदेय वेतन मासिक पारिश्रमिक अविलंब तय की जाए, जिससे सरकार द्वारा जारी निर्देश पद श्रेणी में वेतन आधारित समानुपातिक वितरण की वित्तीय नीति को वैध रूप से किया जा सके। 5. KS कॉलेज मूल्यांकन केंद्र निदेशक द्वारा अवैध और अनियमित रूप से 10 से 40% तक की कटौती की जांच कर यथाशीघ्र भुगतान किया जाए। इसके साथ विभिन्न केंद्र के मूल्यांकन निदेशक द्वारा पारिश्रमिक की राशि अपने निजी खाते में रखकर ब्याज कमाने और अनियमित कटौती से अवैध रूप से कमाई और मूल्यांकन कार्य का पारिश्रमिक वर्षों तक रोके रखने की प्रथा बंद की जाए। संदर्भित है कि नियमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को संबद्धता देने के पूर्व वेतन प्रारूप लिया जाना अनिवार्य है। किसी भी संस्था में 20 से अधिक संख्या के कर्मी रखे जाने पर इसी एवं सामूहिक बीमा अनिवार्य और वैधानिक रूप से मानवीय अधिकार है। विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 59(5) में स्पष्ट रूप से विश्वविद्यालय को वेतन निर्धारण और 59(6) में नियमित निरीक्षण के लिए निर्देशित किया गया है। राजभवन के पत्र को SU/21/2013 से 371/सी दिनांक 28 फरवरी 2014 के द्वारा पटना उच्च न्यायालय के CW जैसी नोट 19,754/2012 दिनांक 20 सितंबर 2013 के आलोक में 6 माह में वेतन निर्धारण करने का आदेश दिया गया। पुनः राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक के पत्रांक 14/वेट को 0/ले आगाल 18 मार्च 2003 दिनांक 2 जनवरी 2019 के द्वारा पटना उच्च न्यायालय के CW जैसी नोट 8019/2017 दिनांक 23 अप्रैल 2018 के आदेश के आलोक में 3 माह के अंदर में एक सर्वमान्य वेतन निर्धारण का आदेश दिया है। किंतु अब तक विश्वविद्यालय और शासी निकाय की उदासीनता में संबद्ध महाविद्यालय के प्रबंधन की चूड़ा बिल्ली का खेल करते हुए निरीक्षण और अंकेक्षण की अवैध खानापूर्ति की जाती है। आधिकारिक उदासीनता और अपनी जिम्मेदारी लेने से दूर रहने के परिणाम स्वरूप प्रबंधन में शामिल दबंगों द्वारा शिक्षा कर्मियों का आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण निरंतर जारी है। धरना के उत्तरार्ध में दिन के 2:40 में वार्ता हेतु धरना स्थल पर आए विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि दल में दैशेख डॉक्टर शून्य अनुरंजन, प्रॉक्टर 2, डॉक्टर शून्य कामेश्वर प्रसाद पासवान, संयुक्त प्रॉक्टर 3, डॉक्टर शून्य अशोक कुमार मेहता, महाविद्यालय निरीक्षक 4, डॉक्टर शून्य अरुण कुमार सिंह, महाविद्यालय निरीक्षक 5, डॉक्टर शून्य विनोद कुमार ओझा, परीक्षा नियंत्रक 6, डॉक्टर शून्य मोशून्य इंसान अली, परीक्षा नियंत्रक, सामान्य शिक्षा 7, श्री अनिल शरण PFO के साथ वार्ता हुई, जिसमें क्रमशः सभी मुख्य मांगों पर विचार किया गया और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि दल के सभी सदस्यों ने अपनी जिम्मेदारी के अनुसार समाधान हेतु पूर्ण आश्वासन दिया है। 1. उपयोगिता संबंधी विषय पर कहा कि 3 महाविद्यालय से संबंधित कार्य का जल्द निपटारा हो जाएगा एवं अन्य 3 से संबंधित कार्य न्यायिक विवाद के कारण वैधानिक अड़चन है। 2. चयन समिति से चयनित शिक्षकों से संबंधित अधिसूचना के संबंध में जल्द निदान का आश्वासन दिया गया। 3. शिक्षकेतर कर्मचारियों के पद सृजन कार्य पर विचार की सूचना दी गई। 4. वेतन मानदेय के संबंध में नियमानुसार उपलब्ध वेतन प्रारूप के आधार पर वितरण की बात कही। 5. KS कॉलेज सहित अन्य परीक्षा केंद्र पर पारिश्रमिक भुगतान संबंधी विवाद का जल्द निपटारा हेतु श्रीमान कुलपति महोदय द्वारा 27 जनवरी 2025 को अधिशद में दिए गए आश्वासन के अनुसार 3 सदस्यीय जांच कमेटी की प्रक्रिया जल्द आरंभ की जाएगी। वार्ता सौहार्दपूर्ण एवं शिक्षकों के हित के अनुकूल सहयोग के आश्वासन के साथ संपन्न हुआ। आज का धरना प्रोफेसर शून्य हरि प्रसाद राय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें प्रमुख वक्ता सीनेट सदस्य प्रोफेसर शून्य राम सुभग चौधरी, प्रोफेसर शून्य शंभुनाथ ठाकुर के साथ विभिन्न महाविद्यालय से आए प्रोफेसर चंद्रभूषण चौधरी, प्रोफेसर कामेश्वर महतो, प्रोफेसर अजय कुमार पांडे, प्रोफेसर कृष्ण कुमार अग्रवाल, प्रोफेसर दिलीप कुमार झा, प्रोफेसर राम लखन सिंह यादव, प्रोफेसर ज्योति रमन झा, प्रोफेसर सुभाष चंद्र राम, प्रोफेसर हसन अंसारी, प्रोफेसर असलम, प्रोफेसर ममता कुमारी, प्रोफेसर प्रेम कुमारी, प्रोफेसर चंद्रावती, प्रोफेसर विपिन कुमार, प्रोफेसर चंद्रमोहन झा परवा, प्रोफेसर देवेंद्र कुमार झा, प्रोफेसर सत्यनारायण यादव, प्रोफेसर तारानंद ठाकुर, प्रोफेसर विनोदानंद राय एवं प्रोफेसर शिवशंकर यादव सहित दर्जनों वक्ताओं ने अपना मत और संस्थागत वित्तीय अनियमितता से उत्पन्न
हमरा सब तो बढ़िया हुआ रहे ना। लोग बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आज धरना कर रहे हैं। उसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि राज्य सरकार से जो हम लोगों का मानदेय मिलता है, अनुदान मिलता है, उस अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय से सरकार में जाना अनिवार्य होता है। आधा अधूरा जो उपयोगिता भेजा गया है, उस उपयोगिता को पूर्ण करके विश्वविद्यालय भेजे ताकि अविलंब हम लोगों को अनुदान की राशि सरकार से मिल सके। दूसरा हमारा है कि 2017 वाले लोगों का 2017 में जो सिलेक्शन कमेटी हुआ उनका नोटिफिकेशन हो चुका है। 2018 में जिन महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकों का सिलेक्शन कमेटी हुआ वह अब तक नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय के माध्यम से नहीं हुआ है, जो अच्छा नहीं है, क्योंकि बिना नोटिफिकेशन का कोई शिक्षक नहीं रह जाते। तीसरा हमारी मांगे है कि हमारे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में जिस तरह से बचे हुए शिक्षकों के पद का सृजन किया गया, उसी तरह से शिक्षकेतर कर्मियों के पदों का सृजन भी होना चाहिए। चौथा हमारी मांग है कि विश्वविद्यालय स्तर से सरकार से यह मांग किया जाए कि हम लोगों का मानदेय, अनुदान नहीं, हम लोगों को मानदेय तय किया जाए। और विश्वविद्यालय यदि इस बात को भेजती है सरकार में अनुरोध, तो मुझे विश्वास है कि सरकारी स्तर पर हम लोगों की इस मांग को मान ली जाएगी। चौथा हमारा है कि विश्वविद्यालय लगातार दूसरे विश्वविद्यालय में कॉपियों का मूल्यांकन कराती है, जो अच्छा नहीं है। चूँकि इनके जो कर्मचारी हैं, इनके जो शिक्षक हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, उनके भी बच्चे हैं, तो बच्चे सभी के बराबर होते हैं। उनके मुंह में हमारे मेहनत का प्रतिफल जाता है, तो बच्चों के ऊपर भी इनको दया होना चाहिए। और विश्वविद्यालय का जो मूल्यांकन कार्य है विश्वविद्यालय स्तर में ही होना चाहिए। पांचवा, कुंवर सिंह महाविद्यालय में 5 मार्च 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक मूल्यांकन कार्य चलाया गया। उसका अभी तक भुगतान पूर्ण रूपेण उस महाविद्यालय में जो काम करने वाले शिक्षकेतर कर्मी और शिक्षक लोग थे, किन्हीं को अभी तक भरपूर नहीं मिल पाया। सब में अननेसेसरी जो है कटौती की गई। और मेरा विश्वास है कि 90 लाख रुपया से ऊपर हमारे शिक्षकों के भुगतान में कटौती कर ली गई है। उनसे एफिलेटेड कॉलेज के लोगों से 10% TDS काट लिया गया। मात्र 760 रुपया आने जाने का खर्चा मधुबनी, समस्तीपुर एवं बेगूसराय के शिक्षकों को दिया गया, जबकि सरकार का है कि 505 गुने 1000 बराबर कम से कम 1010 रुपया टीए के लिए दिया जाता है। उसमें भी इन्होंने 760 रुपया दिया। और इस तरह से कटौती किया गया कि 900 लोगों को 500 रुपया से लेकर के 25,000 तक की कटौती की गई। और 300-400 साथियों का अभी तक 1 रुपया भुगतान नहीं हुआ। आगे क्या करेंगे आप? आगे हमारे इन मांगों को नहीं माना जाएगा। हमने सीनेट में भी बात को रखा है, उस पर कमेटी बना दी गई है, लेकिन हमारे साथ सही इंसाफ नहीं हुआ तो हम लोग इस आंदोलन को आगे भी जारी रखेंगे। जरूरत पड़ा तो न्यायालय के शरण में भी जाएंगे। अपना नाम बताइए। जी, मैं डॉक्टर शंभुनाथ ठाकुर, सदस्य सीनेट एवं विद्वत परिषद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। हमरा सबके संबद्ध डिग्री महाविद्यालय के 1 दिवसीय धरना छै सर। एहिमे प्रमुख मांग छै जे हमरा सबके शिक्षक शिक्षकेतर के जे कर्मी के समय पर अनुदान नहीं भेटै छै राज्य सरकार द्वारा, वो अनुदान अविलंब भेटैके चाही। अनुदान आ पारस्परिक शिक्षक के जे पारस्परिक हमसब कॉपी मूल्यांकन करै छी, प्रौद्योगिक परीक्षा लै छी, ओकर समय पर भुगतान नहीं होइ छै। यदि समय पर भुगतान भेल तो ओकरा TDS के नाम पर मान लियो एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षक कहाँ से TDS देते, इनकम टैक्स कहाँ दै छै? TDS के नाम पर कटौती कयल गेलै है। 90 लाख रुपया KS कॉलेज के डायरेक्टर, इवेल्युएशन डायरेक्टर हमरा शिक्षक भाई के कटौती कर लेलक है। आ मान लिया CM साइंस में 15 महीना से साइंस के कॉपी हमसब सितंबर 23 में हमरा सबके अथी भेटल हन डिलीवरिंग। आ 15-16 महीना से वो पारस्परिक हमरा सबके नहीं भेटल है। और स्थानीय स्तर पर कॉपी मूल्यांकन हो, समय पर उपयोगिता जाए। और हमरा सबके गवर्निंग बॉडी शासी निकाय द्वारा जे हमसब शोषित भ रहल छी,
जे ओतऽ कॉलेज में महाविद्यालय में लाखों के आमदनी छै आ हमरा सबके सब मायने ओतऽ खा जाइ छै। हमरा शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी के ककरो 5,000 ककरो 2,000 ककरो 7,000 ई भुगतान होइ छै। राज्य सर आगे क्या रणनीति आप लोग की रहेगी? रणनीति देख के रहे हैं कि हम लोग बार बार आंदोलन धरना प्रदर्शन करिए रहे हैं। हम लोगों को संगठन की मजबूती करना है, संगठन मजबूत हो जाए उसके बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा राजस्थान से लेकर विश्वविद्यालय तक, और महाविद्यालय में भी हम लोग तालाबंदी करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा डॉक्टर राम सुभग चौधरी, सीनियर मेंबर। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन गठबंधन की एकजुटता, समर्पण और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराता है। राजद की सरकार ने बिहार को पिछड़ेपन, भ्रष्टाचार और गुंडाराज की ओर धकेला था। भाजपा प्रवक्ता पीयूष शर्मा आज एनडीए के नेतृत्व में बिहार हर क्षेत्र में नए मापदंड स्थापित कर रहा। जदयू प्रवक्ता परिमल 5 फरवरी बिहार के दरभंगा में आगामी 9 फरवरी को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर आज एनडीए घटक दलों के प्रदेश प्रवक्ताओं ने पत्रकारों के साथ जिला अतिथि गृह में प्रेस वार्ता की। इस दौरान प्रवक्ताओं ने जहां केंद्र और प्रदेश सरकार के विकास कार्यों को रेखांकित किया, वहां साफ लहजे में यह भी कहा कि राजद की सरकार ने बिहार को पिछड़ेपन, भ्रष्टाचार और गुंडाराज की ओर धकेला था। दरभंगा में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रवक्ता पीयूष शर्मा, जदयू के प्रदेश प्रवक्ता परिमल कुमार, लोजपा आर के प्रदेश प्रवक्ता दिनेश राज, हम के फैज सिद्दीकी और रालोमो के प्रवक्ता राहुल कुमार ने कहा कि बिहार में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हमारी एकजुटता, प्रतिबद्धता और सुशासन की यात्रा का प्रतीक है। एनडीए का हर कार्यकर्ता हमारी रीढ़ है और यह गठबंधन एक बड़े परिवार की तरह है, जहां हर सदस्य को सम्मान मिलता है और सशक्त बनाने के लिए अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। सभी ने कहा कि 2005 में बिहार की जनता ने राजद के कुशासन, अराजकता और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए एनडीए को चुना था। उस समय सुशासन केवल एक सपना था, लेकिन एनडीए ने इसे हकीकत में बदल कर दिखाया। आज बिहार विकास के पथ पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। भाजपा प्रवक्ता पीयूष शर्मा ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ निश्चय ने बिहार को विकास के नए आयाम दिए हैं, जिसमें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा कदम से कदम मिलाकर 2025 के विधानसभा चुनाव में 225 से ज्यादा सीटों के लक्ष्य जीतकर एक बार फिर इतिहास रचने का काम करेंगे। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता परिमल कुमार ने कहा कि आरजेडी का शासनकाल बिहार के लिए एक काला अध्याय था, जिसे जनता ने 2005 में खत्म कर दिया। हम यह विश्वास दिलाते हैं कि राजद को फिर से सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में बदलाव की नई गाथा लिख रही है। गठबंधन का लक्ष्य 2025 के विधानसभा चुनाव में 225 से अधिक सीटें जीतकर बिहार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। रालोमो के प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार ने कहा कि आज एनडीए के नेतृत्व में बिहार हर क्षेत्र में, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो या उद्योग, नए मापदंड स्थापित कर रहा है। नीतीश के निश्चय और मोदी है तो मुमकिन है के साथ बिहार न केवल आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि पूरे देश में मिसाल कायम कर रहा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता फैज सिद्दीकी ने कहा कि यह गठबंधन विचारधारा, नीति और जनसेवा पर आधारित है। एनडीए का हर कार्यकर्ता हमारे लिए परिवार का हिस्सा है। यह एक ऐसा मंच है जहां हर आवाज को सुना जाता है, हर सपने को संजोया जाता है और हर मेहनत को सम्मान दिया जाता है। लोजपा आर के प्रदेश प्रवक्ता दिनेश पासवान ने कहा कि आगामी चुनाव में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। यह गठबंधन केवल राजनीतिक समझौता नहीं है, बल्कि प्राकृतिक गठबंधन है, जिसमें हर सदस्य, हर दल और हर कार्यकर्ता का सहयोग और सहभागिता शामिल है। सभी प्रवक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की नजरें बिहार पर काफी हैं। आज एनडीए सरकार मिथिला के विकास के लिए अग्रसर है। मिथिला की मानवेत मंत्री ने स्वयं रखने का काम की है। आज मखाना बोर्ड का गठन कर किसानों की आय बढ़ाने और उनके उत्पाद को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा में 1500 करोड़ की लागत से जिले में लगभग 180 विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करने का काम किया है। केंद्र की मोदी सरकार दरभंगा को एम्स से लेकर हवाई अड्डे तक की सौगात देने का काम किया है।
डबल इंजन की सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाओं से इन जिलों में लोगों को सुविधा देने का काम कर रही है। इस प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक अमरनाथ गामी, भाजपा उत्तरी जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी मन्ना, जदयू जिला अध्यक्ष गोपाल मंडल, लोजपा आर के जिला अध्यक्ष देवेंद्र झा, हम के जिला अध्यक्ष मनोज सद्दा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला अध्यक्ष लक्ष्मी पासवान, सुजीत मल्लिक, मुकुंद चौधरी, अंकुर गुप्ता, सोनू कुमार उपस्थित थे। आदित्य नारायण चौधरी मन्ना जिला अध्यक्ष भाजपा जैसा कि आप जानते हैं, एनडीए द्वारा बिहार में कार्यकर्ता सम्मेलन प्रत्येक जिलों में किया जा रहा है। दरभंगा जिले में भी आगामी 9 फरवरी को एनडीए द्वारा भव्य व ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन का निश्चय हुआ है। आपके मन में एक विचार होगा, आपके मन में एक प्रश्न अवश्य होगा कि आखिर एनडीए गठबंधन इन सभी जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन करने का काम क्यों कर रही है। तो मित्रों, मैं आप सबों को बता देना चाहता हूं और आप जानते भी हैं कि एनडीए गठबंधन बिहार में एकता, सुशासन के प्रतिबिंब को प्रदर्शित करता है। 1998 में एनडीए का गठन हुआ था। उस समय देश के प्रधानमंत्री, जो आज वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हुआ करते थे। 1998 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि एनडीए एक परिवार की तरह है और यह गठबंधन आने वाले समय में देश के स्तर पर एक बड़ा संदेश देने का काम करेगा। यह एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यकर्ताओं की एकजुटता, उनकी पारदर्शिता और सुशासन को प्रतिबिंबित करता है। मित्रों, 2005 में जब बिहार की 13 करोड़ जनता राष्ट्रीय जनता दल के कुशासन, अराजकता और भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी थी, उस समय बिहार की जनता ने एनडीए को चुनने का काम किया और 2005 के बाद बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो विकास की लकीर को पूरे बिहार में खींचने का काम किया है, वह ऐतिहासिक है। 2005 में सुशासन की परिकल्पना एक सपना था, क्योंकि 2005 के पहले बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के लोगों द्वारा जिस प्रकार से बिहार को जंगल राज में धकेलने का काम किया गया था, आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपने शायद कल्पना भी नहीं किया होगा कि बिहार में सुशासन का राज स्थापित होगा। मैंने पहले कहा, सुशासन स्थापित करना एक परिकल्पना मात्र थी, जिसको बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में सुशासन के राज को स्थापित करने का काम किया। 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब देश की सत्ता पर आसीन होकर और देश की सेवा करने का काम किए, तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार को एक लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था हाथ में आई थी। 2024 तक देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। मैंने पहले कहा कि आपके मन में एक प्रश्न जरूर आता होगा कि यह आखिर गठबंधन क्यों हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन करने का काम कर रही है। तो मित्रों, केंद्र के नेता, प्रदेश के नेता पटना और दिल्ली में बैठकर एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ मिलकर बैठकर बातें कर लेते थे, मिल बैठकर चाय नाश्ता कर लेते थे। लेकिन हमारे एनडीए गठबंधन के पंचायत स्तर के कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता एक साथ होकर के किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लेते थे, किसी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होते थे।
तो इस पार्टी ने तय किया, पांचों गठबंधन दल के अध्यक्ष ने यह तय करने का काम किया कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने बूथ अध्यक्ष के साथ, अपने पंचायत अध्यक्ष के साथ, अपने प्रखंड के सभी पदाधिकारियों के साथ, जिला के सभी पदाधिकारियों के साथ हर जिले में एक बृहद रूप में बड़े पैमाने पर संयुक्त कार्य का सम्मेलन करने का काम करें। इस कार्यकर्ता सम्मेलन के पहले, जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बार बार यह कहा करते थे कि बिहार में खेला होगा, खेला होगा, खेला होगा। तो एनडीए गठबंधन के, हमारे एनडीए गठबंधन के नेताओं ने यह साफ शब्दों में दिखाने का काम किया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, एनडीए गठबंधन अब हर जिलों में कार्यकर्ता, बृहद कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज कर खेला न होने की बात कह करके मेला, अब मेला के माध्यम से आपको जवाब देने का काम कर रहे हैं। कई जिलों में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हो चुका है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भाग लेकर के उसको ऐतिहासिक बनाने का काम कर रहे हैं। आप सबों के माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में जो 9 फरवरी में यहाँ दरभंगा की पावन धरती पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज किया गया है, वह सभी भी यहाँ के कार्यकर्ताओं के प्यार, स्नेह व आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की एकजुटता से भव्य व ऐतिहासिक होगा। यहाँ पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष, पार्टी के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि के माध्यम से वह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। मित्रों, आप जानते हैं कि 2005 के पहले बिहार में क्या था। जब बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की बागडोर संभालने का काम किए, आज 2025 जनवरी तक 1,17,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण यदि किसी ने करवाने का काम किया तो वह हमारी एनडीए सरकार ने बिहार में करवाने का काम किया। 6300 से अधिक पुल पुलियों का निर्माण कराने का काम किया तो वह हमारी सरकार, एनडीए सरकार ने करवाने का काम किया। 12,000 से अधिक इस बिहार प्रदेश सूबे में स्वास्थ्य केंद्र खोलने का काम कोई किसी ने करने का काम किया तो वह हमारी सरकार ने करने का काम किया। 390 देश में 390 यूनिवर्सिटी बनाने का कोई काम किया तो हमारी केंद्र की मोदी सरकार ने करने का काम किया। आज देश में 15 एम्स खुलवाने का काम किया। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर पीके का तंज, बोले कांग्रेस लालू जी से भीख मांग रही है और बीजेपी नीतीश कुमार से भीख मांग रही है। जनसुराज पार्टी के सांगठनिक पदाधिकारियों की 1 दिवसीय कार्यशाला आज पटना में आयोजित की गई। पटना आज बिहार सत्याग्रह आश्रम में जनवरी स्वराज पार्टी के जिला एवं अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारियों की कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य पार्टी को जमीनी स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए तथा आगामी विधानसभा चुनाव में जनवरी स्वराज पार्टी के प्रत्याशियों का चयन किस आधार पर किया जाएगा, इस पर विस्तृत चर्चा करना था। कार्यशाला के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जनवरी स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 2 महीने में 2 बार बिहार आने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस लालू जी से भीख मांग रही है और बीजेपी नीतीश कुमार से भीख मांग रही है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आज की बैठक मुख्य पदाधिकारियों की बैठक थी, जिसमें 38 जिले और 103 अनुमंडल, जिन्हें हम संगठन जिला कह रहे हैं, उनके पदाधिकारी मौजूद थे। आज पहली बैठक थी। इसके बाद फरवरी और मार्च में भी आश्रम में इसी तरह की बैठकें आयोजित की जाएंगी। साथ ही मार्च और अप्रैल 2 महीने में सभी अनुमंडलों में कम से कम 1 जनसभा आयोजित की जाएगी। भाई ऐसा है, राजनीतिक दल के नेता हैं तो अगर वो बिहार आ रहे हैं तो अच्छी बात है, आना ही चाहिए। प्रशांत सर, भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी लालू जी से भीख मांगने आए हैं सीटों। अब भाई भाजपा क्या कह रही है, कौन किससे भीख मांग रहा है वही जानते होंगे। राहुल गांधी लालू जी से भीख मांग रहे हैं, भाजपा वाले नीतीश से भीख मांग रहे हैं। जिला और अनुमंडल के 5-5 मुख्य पदाधिकारियों की बैठक थी। संगठन की बैठक नहीं है, संगठन की बैठक 28 तारीख को दूसरे चरण की और मार्च के अंत में बैठक होगी, जिसमें आपको संगठन का पूरा स्वरूप दिखेगा। आज सिर्फ जो जिला है 38 जिले हैं और 103 जो अनुमंडल हैं, जिसको कि हम लोग संगठन जिला कहते हैं, वो 141 जिलों के 7-7 लोगों की बैठक थी। आज तो बहुत लोग जुटे हुए हैं, बहुत
नहीं नहीं, ये कोई ताकत नहीं दिख रही है। ये तो हम लोग के अपने साथी हैं जो जनसुराजी हैं। जनसुराज के मुख्य तौर पर जो वाहक हैं जिलों में, अब इनके जरिए जो नीचे का संगठन है उसको सक्रिय करके चुनाव के लिए तैयार करने की दिशा में आज ये पहली बैठक है। 27 या 28 फरवरी को दूसरी बैठक होगी और मार्च में जो बैठक होगी उसमें आपको पंचायत तक के संगठन के पदाधिकारी दिखेंगे। कितनी सभाएं करने वाले हैं? 110 सभा जो मैंने घोषणा की है, जो सबकी सहमति से हुई है कि 110 सभा मार्च और अप्रैल 15 अप्रैल से पहले किया जाएगा। लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी? उम्मीदवारों की क्या, ये तो पहले से कोर कमेटी का निर्णय है कि जून के महीने में हम लोग 243 विधानसभा के क्षेत्रों के उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। दरभंगा 5 फरवरी 2025 ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से जीविका स्किल कौशल रथ को आजीविका जिला कार्यालय दरभंगा से डीपीएम डॉक्टर ऋचा गार्गी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर ऋचा गार्गी ने बताया, यह विशेष अभियान दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ददू जी के आय के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जिले के सभी प्रखंडों के युवाओं को विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षणों और रोजगार के अवसरों की जानकारी देकर हुनरमंद बनने को प्रेरित करना है। जीविका का यह प्रयास युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। रोजगार प्रबंधक राहुल कुमार बिलाटू ने बताया कि कौशल रथ जिले के सभी प्रखंडों का भ्रमण करेगा और युवाओं को रोजगार अवसर, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा स्वरोजगार के विभिन्न विकल्पों की जानकारी देगा। उन्होंने बताया कि अब तक दरभंगा जिले में 2350 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देकर विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार से जोड़ा गया है। रथ के माध्यम से उन गांवों में भी जागरूकता फैलाई जाएगी जहां अभी तक जीविका के कौशल कार्यक्रमों की जानकारी नहीं पहुंची है। संचार प्रबंधक राजा सागर ने बताया कि युवा रोजगार सृजन से जुड़ी आवश्यक जानकारी समय पर प्राप्त कर वे रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं। कौशल रथ की शुरुआत की गई है। कौशल रथ के माध्यम से ऑडियो वीडियो प्रस्तुति, शॉर्ट फिल्में, केस स्टडी, सफलता की कहानियां एवं संबंधित सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। साथ ही इसके अतिरिक्त जीविका दीदियों के माध्यम से सभी सामुदायिक संगठनों में जानकारी दी जाएगी। यह प्रयास गांव-गांव तक पहुंचकर युवाओं को जागरूक करने का कार्य करेगी। इस अवसर पर जिला के विषयगत प्रबंधक सुबीर झा, संतोष चौधरी, श्रेया शर्मा, रश्मि कुमारी, ब्रजकिशोर गुप्ता, ब्रजेश कुमार, आशीष कुमार, कुमार उत्तम, अमित कुमार, अजय राव, रिंकू, धीरज, नीरज, आशु, निषिद्ध समेत जीविका के कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। उप निदेशक जनवरी संपर्क यूनेस्को क्लब दरभंगा के द्वारा जनवरी में जागृत लाने के लिए स्थानीय हराही पोखर के घाट पर एक शाम शहर एवं तालाबों के नाम आयोजित किया गया, जिसमें क्लब के सदस्यों, तालाब बचाओ समिति एवं स्कूल बच्चों की अच्छी सहभागिता रही। सर्वप्रथम क्लब के अध्यक्ष विनोद कुमार पंसारी ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा, आज हम लोग सामाजिक सरोकार एक मुहिम के तहत आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हराही पोखर जो हमारे शहर की शान है, क्योंकि रेलवे द्वारा दरभंगा पधारने वाले सभी आगंतुकों को सर्वप्रथम बाहर निकलते ही यह पोखर नजर आता है। उसे काफी प्रयास एवं प्रतीक्षा के पश्चात जिला प्रशासन एवं नगर निगम द्वारा सौंदर्यीकरण किया गया है, जिसे देखकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी प्रशंसा की। इसलिए हमारे क्लब के सदस्य जिला प्रशासन को इस नेक काम के लिए साधुवाद देने एवं स्थानीय आमजन को पोखर स्वच्छ एवं निर्मल रखने के लिए प्रेरित करने हेतु एकत्रित हुए। शहर की अच्छी छवि बने, इसके लिए हमारा भी दायित्व है कि हम पोखर को निर्मल एवं स्वच्छ रहने दें। अभी नगर निगम के द्वारा डोर टू डोर कचरा उठाने की अच्छी व्यवस्था की गई है। हमारा भी दायित्व है कि अपने घर अथवा दुकान का कचरा अपने पास इकट्ठा रखें और नगर निगम की गाड़ी आने पर उसके सुपुर्द करें। अगर कोई व्यक्ति पोखर में कचरा फेंकता है या गंदगी फैलाता है तो उसे तत्काल रोके। क्लब के पेट्रोन डॉक्टर विनोद कुमार मिश्रा ने कहा कि रेलवे ने सौंदर्यीकरण के लिए 340 करोड़ का आवंटन किया है तथा दरभंगा स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की घोषणा की है। साथ ही साथ बिहार सरकार ने भी लगभग 75 करोड़ तीनों तालाब, हराही, दिघी एवं गंगा सागर पोखर के सौंदर्यीकरण हेतु आवंटन किया है, जिसमें हमें भी सहयोग करना चाहिए ताकि शहर की छवि अच्छी बने। क्लब के द्वितीय पेट्रोन संदीप विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो समीर कुमार वर्मा ने कहा कि हराही पोखर को निर्मल एवं स्वच्छ जिला प्रशासन के द्वारा बनाया गया है, इसलिए हम एक दीप प्रज्वलित कर स्थानीय लोगों को जागृत करने आए हैं। हम सभी का दायित्व है कि जहां भी पोखर की सफाई हो वहां के स्थानीय लोग उसकी स्वच्छता के लिए दीप जलाकर लोगों को जागृत करें।
उक्त अवसर पर डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा ने कहा कि हम लोग तालाब बचाओ समिति के माध्यम से सभी तालाबों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत है। आज हमें खुशी है यूनेस्को क्लब दरभंगा ने जागरूकता फैलाने का काम किया है। उक्त अवसर पर तालाब बचाओ अभियान के संयोजक श्री नारायण चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के दरभंगा आगमन पर नगर निगम और जिला प्रशासन दिन रात मेहनत करके हराही झील को तत्काल आकर्षक बनाया है। इसी वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी के करीब 75 करोड़ की योजना स्वीकृति में इसका बड़ा योगदान है। अब नगर निगम और जिला प्रशासन इन 3 तालाबों का सीमांकन करवाकर सौंदर्यीकरण को सफल बनावे। नगर निगम पार्षद मुकेश महासेठ ने उक्त अवसर पर कहा कि हमारे निरंतर प्रयास से पोखर को साफ सुथरा किया गया है। चारों बगल लाइट की व्यवस्था की गई है, किंतु अभी भी इसमें बहुत कुछ किया जाना है, किंतु मुझे स्थानीय लोगों के सहयोग की अपेक्षा है। कार्यक्रम का मंच संचालन करते हुए क्लब के प्रधान सचिव राघवेंद्र कुमार ने उपस्थित सभी आगंतुकों के बीच जोश भर दिया और सबने मिलकर नारा लगाया कि हमें हराही पोखर को निर्मल एवं स्वच्छ बनाना है और इसे बचाना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जहां भी हमारी जरूरत होगी हम हमेशा खड़े मिलेंगे। सर्वप्रथम माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल के गायक द्वारा स्वागत गीत गाया गया तथा अंत में क्लब के कोषाध्यक्ष ललित खेतान के द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। पब्लिक स्कूल बेला एवं माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों, सभी अतिथिगण, महिलाओं एवं सदस्यों के द्वारा एक दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम में पेट्रोन डॉ BK मिश्रा एवं प्रो समीर कुमार वर्मा, अध्यक्ष विनोद कुमार पंसारी, प्रधान सचिव राघवेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष ललित खेतान, डॉ प्रेम मोहन मिश्रा, मनोरंजन प्रसाद अग्रवाल, विनोद सिंह, डॉक्टर गितेंद्र ठाकुर, डॉक्टर BB शाही, रमन प्रधान, डॉक्टर विनोद कुमार, अभिषेक कुमार, डॉक्टर MN खान राजू, राम बाबू शाह, कुमार आशुतोष, CA कुमार संजय, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार झा, डॉक्टर अलका द्विवेदी, नीलम पंसारी, अनीता सिंह, नीलम अग्रवाल आदि की मंडल रेल परामर्शदात्री समिति की प्रथम बैठक सफलतापूर्वक संपन्न। समस्तीपुर 5 फरवरी 2025 समस्तीपुर मंडल रेल परामर्शदात्री समिति DRUCC की वर्ष 2024 से 26 की प्रथम बैठक आज मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के मंथन सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक मरेप्र श्री विनय श्रीवास्तव ने की। बैठक में मंडल क्षेत्राधिकार के सभी 18 सदस्यों ने भाग लिया। वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्रीमती अनया स्मृति ने सर्वप्रथम सभी सदस्यों का स्वागत किया। उनके द्वारा बैठक का संचालन भी किया गया। इसके पश्चात मंडल रेल प्रबंधक श्री विनय श्रीवास्तव ने अपना अध्यक्षीय संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने मंडल द्वारा वित्त वर्ष 2024 से 25 में प्राप्त उपलब्धियों पर संक्षिप्त रूप से चर्चा की। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में मकई, खाद्यान्न, सीमेंट, रेलवे मटेरियल एवं कंटेनर की बुकिंग के फलस्वरूप 752 रैक का लदान किया गया है, जो पिछले वर्ष की कुल लदान 652 रैक की तुलना में 15.34% अधिक है। समस्तीपुर मंडल में मकई लदान में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 208 रैक का लदान किया गया है, जिससे कुल 1 अरब रुपए रेल राजस्व की प्राप्ति हुई है। विपणन प्रयासों के फलस्वरूप मंडल द्वारा 2233 क्विंटल लीची देश के विभिन्न शहरों भेजा गया। मंडल में एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत 36 स्टेशनों पर इसका संचालन किया जा रहा है। दीपावली एवं छठ पर्व के समय अत्यधिक भीड़ को देखते हुए यात्री सुविधा के उद्देश्य से प्रत्येक दिन लगभग 40 ट्रेन ऑन डिमांड ट्रेनों का सफलतापूर्वक परिचालन किया गया। यात्रियों की सुविधा हेतु जयनगर, रक्सौल तथा नरकटियागंज स्टेशनों के प्लेटफार्म पर लिफी का प्रावधान किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 877 दिव्यांगजनों को ट्रेन के किराए में रियायत की सुविधा हेतु दिव्यांगजन कार्ड जारी किया गया है। दुर्गा पूजा के समय मंडलीय रेलवे चिकित्सालय समस्तीपुर के द्वारा मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के दौरान कुल 86 में आई हेल्प यू बूथ लगाकर कुल 2163 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। प्रधानमंत्री जनवरी औषधि केंद्र सफलतापूर्वक खरीद और स्थापना के मामले में पहले चरण में दरभंगा स्टेशन पर स्थापित कर यह मंडल पूरे जोन में पहला और भारतीय रेलवे में दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि दूसरे चरण में समस्तीपुर स्टेशन पर स्थापना कर यह मंडल पूरे भारतीय रेलवे में पहले स्थान पर रहा। यात्री सुविधा हेतु मंडल के 20 स्टेशनों पर ठंडे पर जल हेतु 48 अदद वाटर कूलर का प्रावधान किया गया। बैठक के दौरान DRUCC के सदस्यों के साथ विभिन्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने रेल यात्री सुविधाओं, संरक्षा, संरचना विकास और परिचालन से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
मंडल रेल प्रबंधक श्री श्रीवास्तव ने बैठक में प्रस्तुत सभी प्रस्तावों और सुझावों पर नियमानुसार विचार करने एवं उन्हें चरणबद्ध रूप से लागू करने का आश्वासन दिया। आज की इस बैठक में मंडल से क्षेत्रीय रेल परामर्शदात्री समिति के लिए एक सदस्य का सर्वसम्मति से चुनाव किया गया। इसके लिए सभी सदस्यों द्वारा श्री कृष्ण कुमार को चुना गया। बैठक के समापन पर अपर मंडल रेल प्रबंधक ADRM श्री आलोक कुमार झा ने सभी सदस्यों के बहुमूल्य विचारों एवं सुझावों के प्रति आभार व्यक्त किया और रेलवे के विकास में सहयोग की अपील की। अंत में सभी सदस्यों ने इस बैठक के बारे में संतोष और खुशी। 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण किसान मेला का उद्घाटन दरभंगा। 5 फरवरी 2025 संयुक्त कृषि भवन परिसर दरभंगा में आयोजित 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला का उद्घाटन उप विकास आयुक्त श्री चित्रगुप्त कुमार के कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर उप निदेशक जनवरी संपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जिला कृषि पदाधिकारी श्री सिद्धार्थ, सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण दरभंगा डॉक्टर आकांक्षा, सहायक निदेशक यांत्रिकरण अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सदर्शी हरिमोहन मिश्र, सहायक निदेशक पौधा संरक्षण दरभंगा मोशाहिद जम्माल, सहायक तकनीकी प्रबंधक प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उनको उत्पादन बढ़ने से संबंधित नई तकनीकी से रूबरू कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग का हमेशा से प्रयास रहा है कि कृषि क्षेत्र में जो भी आविष्कार हो रहा है तकनीकी क्षेत्र में वो किसानों तक पहुंचाया जाए। कृषि यांत्रिकरण मेला का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे किसान भाई है जो कृषि से संबंधित नई उपकरण है, यंत्र है, उससे रूबरू हो सके, उसकी जानकारी ले सके और उनका उपयोग अपने कृषि क्षेत्र में करें। उन्होंने कहा कि सभी किसान भाइयों को किसान मेला में यांत्रिकरण के संबंध में जानकारी मिलती है और साथ ही विक्रेतागण भी इस मेले में उपस्थित है। अगर उन्हें कोई उपकरण पसंद है वे उपकरण खरीदारी कर सकते हैं। हरी कृषि क्रांति में हमारे किसान भाई का मेहनत और कृषि वैज्ञानिक के सहयोग से उत्पादन कई गुना बढ़ा है, जिसको लगातार कार्य रूप देने की आवश्यकता है। कृषि विभाग इस मामले में उदार है कि बहुत ही अच्छे अनुदान देकर किसानों को उपकरण मुहैया करा रहा है। उन्होंने कहा कि बदलते परिवेश में बदलते मौसम के साथ साथ और बढ़ती आबादी को भोजन मुहैया कराने के लिए किसान भाई को नई तकनीकी का प्रयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग से ज्यादा फसल का उत्पादन हो सके। जिला कृषि पदाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि किसान भाई मेला से जानकारी लेकर जाएं और अपने गांव के दूसरे किसान से मेला के संबंध में जानकारी साझा करें ताकि वे भी तकनीकी माध्यम से खेती कर सकें। उन्होंने किसान भाइयों से अनुरोध किया कि समय से आवेदन करें ताकि उन्हें लाभ मिल सके। कृषि विभाग किसान भाई के साथ हर समय हर कदम साथ रहेंगे। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी ने कहा कि यह मेला सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, यंत्रों की उपयोगिता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि किसान यांत्रिकरण से समय पर और सुरक्षित खेती करें, इससे उत्पादन की क्षमता बढ़ती है, किसान को रोजगार भी प्राप्त होता है, समय बुआई की जाती है, कटाई होती है, किसान का इनकम बढ़ता है और समय की बचत होती है। साथ ही साथ किसान भाई योजनाओं का लाभ उठावे। उन्होंने कहा कि साल में अलग अलग मौसम में मेला का आयोजन किया जाता है, साथ ही कृषि वैज्ञानिक से रूबरू होते हैं एवं उनके द्वारा सुझाव दिया जाता है ताकि कृषि क्षेत्र में लाभ हो सके। उन्होंने कहा कि जो किसान यहाँ उपस्थित हैं, वे अपने माध्यम से अपने क्षेत्र के किसानों को जानकारी दें कि कृषि यांत्रिकरण मेला में कृषि से संबंधित उपकरण औजार अनुदान पर उपलब्ध है। वे मेला भ्रमण कर इसकी जानकारी प्राप्त करें और लाभ उठावें। उन्होंने कहा कि इस मेला का यही उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर किसान जो उन्नत कृषि तकनीकी से अनभिज्ञ है और इसका लाभ नहीं उठा पाए हैं, वे यहाँ आएं और इसका लाभ उठावें। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त एवं अन्य विशिष्ट अतिथिगण कृषि यांत्रिकरण मेला में लगे सभी स्टॉल का एक कर अवलोकन किया तथा रीपर कंबाइंडर की चाबी आवेदक किसान को प्रदान किया कि स्टॉल कृषि विभाग के द्वारा लगाया गया। इस अवसर पर किसान राजा चौपाल को कस्टम हायरिंग सेंटर का चाबी, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, रोटावेटर, जीरो टिलेज, रीपर प्रदान किया गया। साथ ही सावित्री देवी को रीपर बाइंडर, रेशम माझी, अरुण यादव, राजकुमार शाह, छोटू दास, राजनारायण मिश्र, जवाहरलाल झा, त्रिलोकनाथ मिश्रा आदि को चाबी प्रदान किया गया। कृषि मेला में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा उन्नत कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग, उन्नत बीज,
फसल चक्र, जैविक खेती के लाभ, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, बीज की गुणवत्ता जांच के लाभ से किसानों को अवगत कराया गया। बताया गया कि उन्नत कृषि अपनाकर पंजाब व हरियाणा के किसान कृषि को अपना आधार बना चुके हैं। उप निदेशक जनवरी संपर्क दरभंगा प्रमंडल भाकपा माले कार्यकर्ताओं का सम्मेलन संपन्न। निकाला मजदूर विरोधी कानून के खिलाफ विरोध मार्च। भाकपा माले सदर मनीगाछी एरिया कमेटी के तत्वावधान में छपकी रोड नंबर 10 में भाकपा माले कार्यकर्ताओं का सम्मेलन जिला कमेटी सदस्य सूर्य नारायण शर्मा की सुन पंडित के संयुक्त अध्यक्षता में सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन को संबोधित करते हुए एरिया कमेटी के सचिव अशोक कुमार ने कहा कि सुशासन की डबल इंजन की सरकार न्याय के साथ विकास ढकोसला की विकास हो रहे हैं। नीतीश कुमार ने 95 लाख परिवार को 2 लाख रुपए उद्यमी योजना के तहत अनुदान देने से भाग रही हैं। बिहार में विकास के नाम पर गरीबी उन्मूलन कार्य नहीं हो रहा है, जो सरकारी सर्वे में रिपोर्ट भी आ गया है, पर सरकार प्रणति है यात्रा की जगह दुर्गति यात्रा का ढोंग कर रहे हैं। जनता के मुद्दे से कहीं भी नहीं सुना जा रहा है। सम्मेलन में किसान नेता सूर्य नारायण शर्मा, त्रिवेणी यादव, रंजीत यादव, एरिया कमेटी के सदस्य दिनेश सहनी, विवेक कुमार, राम, रहमत शाह, राम अवतार मंडल, बैद्यनाथ सहनी, डाई रानी देवी, विनोद पासवान, सकीना खातून, डोमू राम, नीरज दास, पूर्व मुखिया शिव शंकर प्रसाद सहनी, सुखदेव राम, इपवा नेत्री, रिंकू मंडल, उपेंद्र शाह, देवेंद्र पासवान, राजदीप राम, हीरा शाह सहित अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का पर्यवेक्षण राज्य कमेटी सदस्य शनिचरी देवी ने किया। एक प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया गया कि आवास, पेंशन, राशन कार्ड, जॉब कार्ड के नाम पर दोहन शोषण के खिलाफ रोक लगाने की मांग करते हुए आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया। 10 जनवरी से 15 जनवरी तक पंचायत भवन पर धरना प्रदर्शन करने की बहने उजाड़ दिया सब कुछ। आज हम पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के बनमंग में दिवंगत आर्यन ओम शर्मा जी के घर गए और उनके शोकाकुल परिजनों से मिले। शब्दों में वे पीड़ा व्यक्त करना कठिन है जो इस परिवार ने झेली है। एक ही दुर्घटना ने न केवल आर्यन को हमसे छीन लिया बल्कि उनकी माताजी को भी जीवन से दूर कर दिया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था बल्कि एक परिवार की खुशियों का अंत था, एक भविष्य के सुनहरे सपनों का बिखर जाना था। हमारी गहरी संवेदनाएं इस टूटे हुए परिवार के साथ हैं। दुआ है कि ईश्वर इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करे और दिवंगत आत्माओं को शांति दे। आर्यन और उनकी माताजी की यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। ओम शांति। एक काली सुबह ने उजाड़ दिया सब कुछ। आज हम पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के बनमंग में दिवंगत आर्यन ओम शर्मा जी के घर गए और उनके शोकाकुल परिजनों से मिले। शब्दों में वे पीड़ा व्यक्त करना कठिन है जो इस परिवार ने झेली है। एक ही दुर्घटना ने न केवल आर्यन को हमसे छीन लिया बल्कि उनकी माताजी को भी जीवन से दूर कर दिया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था बल्कि एक परिवार की खुशियों का अंत था, एक भविष्य के सुनहरे सपनों का बिखर जाना था। हमारी गहरी संवेदनाएं इस टूटे हुए परिवार के साथ हैं। दुआ है कि ईश्वर इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करे। जेपी आंदोलन सेनानी, सामाजिक न्याय महादलित नेता वी.के. पटवा साहब स्मृति सामाजिक न्याय स्मारक का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले द्वारा आगामी 14 फरवरी को दरभंगा संग्रहालय के पास स्थित अम्बेडकर स्थल में किया जाएगा। जेपी आंदोलन सेनानी, सामाजिक न्याय महादलित नेता वी.के. पटवा साहब स्मृति सामाजिक न्याय स्मारक का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले द्वारा आगामी 14 फरवरी को दरभंगा संग्रहालय के पास स्थित अम्बेडकर स्थल में किया जाएगा। जेपी आंदोलन सेनानी, सामाजिक न्याय महादलित नेता वी.के. पटवा साहब स्मृति सामाजिक न्याय स्मारक का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले द्वारा आगामी 14 फरवरी को दरभंगा संग्रहालय के पास स्थित अम्बेडकर स्थल में किया जाएगा। जेपी आंदोलन सेनानी, सामाजिक न्याय महादलित नेता वी.के. पटवा साहब स्मृति सामाजिक न्याय स्मारक का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले द्वारा आगामी 14 फरवरी को दरभंगा संग्रहालय के पास स्थित अम्बेडकर स्थल में किया जाएगा। जेपी आंदोलन सेनानी, सामाजिक न्याय महादलित नेता वी.के. पटवा साहब स्मृति सामाजिक न्याय स्मारक का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले द्वारा आगामी 14 फरवरी को दरभंगा संग्रहालय के पास स्थित अम्बेडकर स्थल में किया जाएगा। जेपी आंदोलन सेनानी, सामाजिक न्याय महादलित। क्या कार्यक्रम आपके हैं और कहाँ पर कार्यक्रम है, कौन कौन लोग भाग ले रहे हैं, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। देखिए, ये कार्यक्रम जो हो रहा है वो एक माइलस्टोन कार्यक्रम है और पूरे विश्व में ये मैसेज जाएगा कि मिथिला की धरती पे सामाजिक न्याय स्मारक
का निर्माण हुआ, जिसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठवाले साहब के कर कमलों द्वारा संपन्न होगा। और इसमें काफ़ी गरिमामयी उपस्थिति भी होने जा रही है। नगर विधायक भी इसमें रहेंगे, संजय सरावगी जी, और चंद्रहास चौपाल जी जो हैं इम्पोर्टेंट हस्ती हैं, वो भी रहेंगे, वो भी MLA हैं सिंहेश्वर से। और आपको वाइस चांसलर जो हैं संजय चौधरी मिथिला यूनिवर्सिटी के, उनकी उपस्थिति भी होगी। और ऑल इंडिया वेस्ट फेडरेशन काफ़ी बड़ी संस्था है हमारे हिंदुस्तान की, उसके भी राष्ट्रीय महासचिव पधार रहे हैं शिरकत करने, और भी अनेकों गणमान्य व्यक्ति, सबका नाम लेना लेकिन बहुत, मैंने आपको इसके पोस्टर्स भी आपको मैंने शायद आपने देखा होगा, मैंने आपको प्रेषित किया है, उसमें सभी गणमान्य लोगों का और ऐसे व्यक्तित्व हैं कि समझिए एक अपने आप में, जैसे कहते हैं ना गुरु गोविंद सिंह बोले थे 1.25 लाख से 1 लगा। कहाँ पर कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम आपको होने जा रहा है अम्बेडकर स्थल, आपने देखा होगा, लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय के निकट है। और इसका सौंदर्यीकरण भी काफ़ी जोर शोर से चल रहा है। और इसका जो निर्माण हो रहा है कि अपने आप में ये एक रमणीकता पैदा करेगा और जागरूकता पैदा करेगा, और अम्बेडकर बाबा के जो विचार रहे हैं उसे वो सामने ला करके क्रियान्वयन की स्थिति में युवाओं को जागृत करेगा। और आपको पता होगा कि हमारे पिताजी VK पटवा साहब जो JP आंदोलन के सेनानी थे, काफ़ी बड़े नामी दलित नेता, और उनका काफ़ी नाम है। तो कर्पूरी ठाकुर भी उनके मित्र थे और बहुत गणमान्य लोग उनके मित्र थे। मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। तो कहते हैं ना कि वो एक आ रहा है मेरे भी रक्त में, वही चीज़ कि कुछ करना है, मानव जीवन को सफल करना है, समाज को जागृत करना है। तो हम लोग समाज को जागृत करना चाहते हैं, संगठित करके एक कंस्ट्रक्टिव सकारात्मक जो ऊर्जा है उसको इस सामाजिक न्याय स्मारक के द्वारा हम लोग चाहते हैं कि एक सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न हो। और मिथिला की धरती में ये सभी भेदभाव खत्म हुआ, मिथिला एक मिसाल बन जाए कि हम सब एक हैं। जो मोदी जी बोलते हैं ना, हम सब एक हैं, क्या दुख क्या सुख सब कुछ हमारे हैं और हम सब एक हैं। इस उपलक्ष्य में दरभंगा वासियों को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, दरभंगा वासियों को मैं यही कहूँगा कि वहाँ जरूर उपस्थित हों और विटनेस करें इस प्रोग्राम को जो मिथिला की धरती पे होने जा रहा है। बस यही उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट सही है, मेरी प्रार्थना है कि वो जरूर आएँ और विटनेस अपनी आँखों से करें इस प्रोग्राम को, और इस प्रोग्राम को पूर्ण सफल बनावे। जब आम जनता जब रहती है तो फिर उसका प्रभाव और भी पड़ता है। लोग तो काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन आम जनता को भी मैं आह्वान करता हूँ कि इस जगह पे आके 14 तारीख को 11 बजे सुबह का ये प्रोग्राम है, अवश्य पधारें और इस प्रोग्राम में शिरकत करें। इसमें कोई न जाति है न कोई धर्म है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या आपको कोई भी जाति हो, सभी इसमें साथ हैं। सामाजिक न्याय तो सबको मिलना चाहिए ना। मजदूर विरोधी केंद्रीय बजट 2025 एवं 4 लेबर कोड बिल के विरोध में केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर देवरिया सारी धरना स्थल मैदान से प्रतिरोध मार्च आरती जुलूस निकाला गया। बुधवार को यह प्रतिरोध मार्च कमिश्नरी कार्यालय, DIG कार्यालय, समाहरणालय होता हुआ लहरिया सराय टावर के पास पहुंचा। जनवरी विरोधी बजट के खिलाफ पुतला दहन किया गया। वहीं इन लोगों के द्वारा केंद्रीय बजट जनवरी विरोधी बजट के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया और इन लोगों ने कहा कि 2025 का बजट यह जनवरी विरोधी बजट है, इसमें किसी भी गरीब तबके के लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। 4 लेबर कोड को रद्द करने को लेकर यह अर्थी जुलूस निकाला गया है। इन लोगों ने कहा आने वाले समय में और आंदोलन तेज होगा। वर्कर के लिए कोई योजना नहीं है, देश के किसानों के लिए कोई योजना नहीं है, सिर्फ ये ठगने का काम किया जा रहा है। लोगों को आस्था के नाम पर
पुतला दहन किया है, फिर किसका पुतला दहन किया है, क्या कुछ मांग है आपकी? केंद्रीय श्रमिक संगठन के आह्वान पर आज पोलो मैदान से लहरिया साइड टावर हम लोग केंद्रीय बजट, जन विरोधी बजट के खिलाफ और 4 लेबर कोड को रद्द करने के सवाल पर हम लोग अर्थी जुलूस निकाले हैं। और अगर 4 लेबर कोड और केंद्रीय बजट में अगर गरीब जनहितैषी अगर योजना नहीं बनाया गया तो आने वाला समय में और आंदोलन तेज होगा और क्रमबद्ध आंदोलन होगा। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश झा, CI2 राज्य कमेटी सदस्य। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है CBSE से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।